गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब देखिए, कलयुग को 5 स्थान दे दिए, सोने में भी दे दिया। तो एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं। राजा परीक्षित बहुत धार्मिक राजा हैं। इतने धार्मिक राजा हैं, कभी उनकी पशु पक्षियों को मारने की, हिंसा करने की कभी वृत्ति उत्पन्न होती ही नहीं है, मन में आता ही नहीं है। लेकिन आज कैसे आ गया? आज आ गया ऐसे कि जब जरासंध को मारा तो जरासंध ने बंद कर रखे थे राजा, हजारों राजा बंद कर रखे थे, और राजाओं की बलि चढ़ाने के लिए उन सब के मुकुटों में से निकाल के मणियां जो लगी रहती राजाओं के मुकुटों में, वो सारी की सारी मणियां निकाल करके, और उसने जरासंध ने एक मुकुट बनवाया था सोने का, स्वर्ण जड़ित। तो वो जरासंध को मार करके मुकुट आ गया हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में आ गया तो महाराज युधिष्ठिर ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और बोर्ड भी लगा दिया कि इस कमरे को कोई खोले नहीं। लेकिन जब पांडव चले गए स्वर्गारोहण के लिए, तब तक तो नहीं खोला। लेकिन एक दिन ऐसी वृत्ति हो गई कि लाओ खोल के देख लूं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या रखा हुआ है। ताला खोल लिया, उसमें एक बेशकीमती बहुत अच्छा मुकुट रखा था सोने का, मड़ियां जड़ी हुई थी। उन्होंने कहा ये इतना अच्छा मुकुट चमक रहा है, झिलमिला रहा है, और उसने वो मुकुट को अपने सर पर रख लिया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ही रखा, उसकी वृत्ति हिंसा की उतर आई। हिंसा कभी करते नहीं थे परीक्षित, लेकिन मुकुट रखते ही उनके विचार उत्पन्न हो गए, चलो शिकार खेलने चले गए। और शिकार खेलने जैसे ही गए तो किसी हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते दिग्भ्रम हो गया, और दिग्भ्रम होने से वो एक आश्रम पर पहुंचे। भूख प्यास भी लग रही थी, वहां पे समीक ऋषि का आश्रम था। और आश्रम में जैसे ही घुसे तो वहां पहले आवाजें देते रहे, आवाज मारी, लेकिन कोई सुने ही नहीं, किसी ने, कोई था ही नहीं। और जो समीक ऋषि थे वो ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यानात् परम प्राप्य, ध्यान में परम गति को प्राप्त हो गए थे, परमात्मा को प्राप्त थे उस समय। ध्यान में कोई बैठा हो तो कभी भी उसको वहां पर कोई शोर नहीं मचाना चाहिए। भगवान के भजन में बैठा है, ये बहुत पाप लगता है। और वहां पर उन्होंने देखा, देखो ये बैठा है बाबा, और मैं इतनी आवाजें मार रहा हूं, ये सब कलयुग के कारण हो रहा है। कलयुग का सर पर मुकुट रखा है ना जरासंध वाला। महाराज परीक्षित इतने धार्मिक थे, संतों का आदर करते थे, संतों की व्यवस्था करते थे, संतों के जहां कुछ अव्यवस्था होती थी वहां व्यवस्था करते थे। लेकिन उस समय कलयुग उनके सर में बैठ गया आकर के, और उन्होंने कहा देखो ये बैठा है आंखें बंद करके,
और मैं राजा हूं, और मैं राजा आया हूं इनके पास में, और इसने मेरी आवाज भी नहीं सुनी। ऐसा कभी हो सकता है कि कान इसके बंद हों? कानों में तो आवाज जा रही होगी, लेकिन जब मन भगवान में लग जाता है तो कौन क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। परीक्षित ने कहा, देखो लाओ, वहां मरा हुआ सर्प लाए और अपनी धनुष कोटि से उसके गले में डाल दिया समीक ऋषि के में। और ये देख लीजिए कि वो क्या इतना गंदा आश्रम था समीक ऋषि का, जो मरे हुए सर्प वहां पड़े रहते हों। ये सब कलयुग करवा रहा है। कलयुग ने सर्प भी दिखा दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। और ठीक तो ये होता कि वहां नहीं थे, वो चले जाते, लेकिन कलयुग उनके दिमाग में घुसा हुआ है और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और चले गए। चले करके एक विद्यार्थी ने जाकर के कहा, उनका बेटा था श्रृंगी से कहा कि राजा आए थे और राजा ने मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल दिया है। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया और वो जाकर के अंदर जल में घुस गए, कौशिकी के जल में। कौशिकी नदी वहां बह रही है और देखो पानी मांग रहे हैं वहां पर, और कौशिकी नदी पास में बह रही है, वहां पानी नहीं पी सकते थे। कौशिक उसने अंदर घुस गया और जैसे ही जल लिया हाथ में और कहा, कौशिक क्या उपस्पृश्य बाग वज्रम विसर्जः इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अहनि दंक्षयति स्म कुलंगारम नोदितो मे तद्रुहम। अरे कुलंगार, ये कुल के अंगार जलाने वाले, अपने कुल को जलाने वाला राजा, और कौशिकी का जल लेकर के तुरंत ही उसने वाणी का बाण छोड़ दिया। एक बार एक ब्राह्मण ने बाण छोड़ा था ना, जब परीक्षित घर अपने गर्भ में थे, माता के गर्भ में, तो भगवान ने रक्षा कर ली। भगवान ने रक्षा कर दी उस बाण से तो, लेकिन वाणी के बाण से कौन रक्षा करेगा? इस सांप से कौन रक्षा करेगा? सांप से भी कोई ना कोई वाणी का बाण, वाणी का ब्रह्मास्त्र कोई छोड़े तभी वाणी के बाण से रक्षा हो सकेगी। तो इतिलंघित मर्यादम, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले का यही शाप मिलता है। तक्षका सप्तमे अहनि, 7वें दिन तक्षक नाग दक्षति स्म कुलंगार, 7वें दिन तुझे डस लेगा, सप्तमे अहनि। ऐसे करके और जल छोड़ दिया और सांप लग गया 7 दिन का। उधर जाके समीक ऋषि की समाधि टूटी और श्रृंगी का रुदन सुनकर के उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो बेटा? और वहां देख लीजिए, ये सब विधान चल रहा है भगवान का। वहां पर राजा आवाज दे रहा है तो उनकी समाधि नहीं टूटी, और श्रृंगी की आवाज जो सुनकर के समाधि टूट गई तुरंत। उन्होंने कहा क्यों रो रहा है? कि महाराज ये गले में तुम्हारे सर्प पड़ा हुआ है और राजा डाल के गया है, मैंने सांप दे दिया। क्या सांप दे दिया तूने? इतना धार्मिक राजा परीक्षित है, तूने ये अच्छा नहीं किया बेटा। अरे हमारे इतना धार्मिक राजा को तूने सांप दे दिया। क्या दिया? बोले सप्तमे अहनि तक्षका दंशयति, तक्षक नाग डस लेगा इनको और मर जाएगा। तूने तो बहुत गलत किया है बेटा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने अपने
गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ सूचना दे दो राजा को कि 7वें दिन श्रृंगी ने साप दे दिया, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, अपना इंतजाम कर लो। और राजा ने तुरंत ही गौरमुख नाम के जो ब्रह्मचारी थे उनसे बात सुनी, और जैसे ही अपना मुकुट उतारा था उन्होंने घर पे जाकर के उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाताप ये हुआ कि मैंने अपने ऋषियों का, संतों का अपमान कर दिया है और मुझे तो अब जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो मुकुट में कलयुग का वास था वो हट गया और सोई उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो कहने का मतलब है कि कलयुग जब राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा अधर्म के मुकुट से, तो अधर्म का सोना आपके घर में आ जाए तो आपको छोड़ देगा। इसलिए अधर्म का सोना कभी भी, अधर्म की कमाई का सोना कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। साप मिल गया, उन्होंने तुरंत ही जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया। गद्दी पर बिठा के गंगा के किनारे बैठे हैं जाकर के, और गंगा के किनारे कैसे बैठे हैं, कौन कौन आते हैं और किस तरह से वाणी के बाण से कैसे रक्षा होती है और कैसे प्रभु की प्राप्ति होती है, ये आगे के भाग में सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।